यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद मर्यादा पर पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के बाद वह 6 महीना के भीतर सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यदि वह त्याग पत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें सही होने वाला बात जो है केवल 3 है। ये जो बातें हैं 6 महीना के भीतर निर्वाचित हो जाने वाले के लिए, वो मंत्री परिषद के लिए है, मंत्री के लिए है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए। लोकसभा अध्यक्ष को उस सदन का सदस्य होना चाहिए। ये 5 साल के लिए होते हैं, या तो कहें तो अगले चुनाव के पहले बैठक तक इनको नियुक्त किया जाता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन ये जो गलत हो गया, तीसरा सिर्फ सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती है? लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती है। सदन के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करना, विनियोजित विधेयक के पारित होने के बाद भी भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाला जा सकता है। अनुपूरक अनुदानों तथा अनुलेख का प्रावधान करना, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समाविष्ट आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यवर्ती पूर्वावलोकन करना। कौन सा इसमें से सही है? 1, 2, 3, 5 या 1, 2, 4 या 3, 4, 5 या सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। चौथा नंबर जो है इसका सही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित है। कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार सदन में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इसके धन निकाला जा सकता है। ये भी सही है। वोट, क्रेडिट और अवधारणा अनुदान के वोट संविधान के अनुच्छेद 116 में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है। वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का एक हिस्सा है जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित कराधान के बदलाव के लिए आवश्यक सभी कानूनी संशोधन को निर्धारित करता है। 5 भी सही है। यद्यपि नीतियों की समीक्षा करने और वर्ष भर समय समय पर अनुमानों का निरंतर जांच करने के लिए संसद की एक अनुमानित समिति होती है, जो 4 गलत है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा के प्रदत्त किया गया, राज्यसभा को दिया गया है? राज्य का वर्तमान, देखिए इसमें क्या है, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तन करना, राज्य को राज्य सूची, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्तावना पारित करना, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों को निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारण करना। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्त की संख्या का निर्धारण करना। ये देखिए, सी और डी तो दोनों एक ही दे दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। संविधान का अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपनी ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकते हैं। 2/3 से विषय, जैसे पहले तक क्या था, शिक्षा जो था राज्य सूची के विषय था, उसे समवर्ती सूची में घोषित कर दिया। इसी तरह से 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते देखते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने, मतलब धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य हो जाता है? तो भारत की संसद को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 114 में भी कहा गया, अभी पढ़ के आए थे हम लोग। 5, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुई समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है?
भारत के आकस्मिक निधि में, लोक लेखा में, भारत के संचित निधि में, निष्पक्ष और अग्रिम निधि में। इसमें होगा भारत के संचित निधि में जमा होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भारत के संचित निधि। भारत के संचित निधि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित की गई है। यह एक ऐसा निधि है जिससे समस्त एकत्र कर राजस्व जमा किए गए ऋण जमा किए गए जाते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति से नहीं निकाला जा सकता है। समझे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासन भी होता है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है या तो है हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल एक। पंजाब के राज्यपाल जो हैं पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ के भी होंगे, राइट। इसके अलावा केरल को तो अलग अलग है। देखिए पंजाब का जो चंडीगढ़ के साथ होगा, लेकिन जबकि केरल के राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासन नहीं संभालते हैं। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता जरूर है। राज्यों में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। इनमें से ही कौन कौन सा संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इसमें से दो व्यक्ति तो संभाले हैं। एक तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, फिर उनको कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है, फिर उपराष्ट्रपति बनते हैं। और उपराष्ट्रपति के एक और है शंकर दयाल शर्मा। ये दो आंसर सही होगा। इसका सही उत्तर के लिए हम लोगों को जाना होगा 1 और 4 नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। 1 और 4 आंसर सही होगा, बी नंबर। चलिए देखते हैं विस्तार से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए उपराष्ट्रपति कौन कौन थे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जाति, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, कृष्णाकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जो बने थे तो बने थे 19 अगस्त 2002 से लेके 21 जुलाई 2007 तक। समझे? इससे पहले जो थे कृष्णकांत थे। जगदीप धनखड़ जो है 2022 से अब तक है। देख लें, नहीं देखते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे 2007 में? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, जी.वी. मौलंकर। इनका अध्यक्ष जो है प्रथम लोकसभा के थे जी.वी. मौलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मौलंकर इनका पूरा नाम है। 1952 से 56 तक रहे थे इनको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं लोक लेखा में। देखिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है का उत्तर सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपको केवल एक। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है ना लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें और कोई जाने माने व्यक्ति वगैरह नहीं होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। देखिए वर्तमान 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने के लिए? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोक समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है केवल 1 वर्ष के लिए। अवधि में 22 वर्ष के 22 सदस्य होते हैं। 55 सदस्य जो है लोकसभा से चुने जाते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि केवल राज्यसभा में एक शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित की संसद के बिना विधि बना सकती है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। कौन सा इसमें सही है? इसको तो अभी हम पूर्व में हम लोग पढ़े थे कि राज्यसभा में ऐसा है कि 2/3 बहुमत से इसको पास करा के कोई भी राज्य सूची का विषय है उसे केंद्र सूची के विषय बना सकता है या कानून भी बना सकता है। चलिए विस्तार देखते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार राज्यसभा अपनी उपस्थिति या मत दोनों वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत से उसे संसदीय बना सकता है। अभी पढ़े थे। भारत के लोक वित्त जो है इंडियन पब्लिक फाइनेंस के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा इसमें क्वेश्चन या तो आंसर सही है या तो है। भारत के लोक सेवा से संविस्तृत डिस्ट्रीब्यूशनमेंट संसद के मत के अधीन है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध किया गया है। रेल बजट में विनियोजित तथा संवितरण, अन्य विनियोजन और संवितरण की तरह ही संसद के समान नियंत्रण अधीन है। कौन इसमें सही है या तो है। और हो गया आपका 1, 2 और 3, तीनों के उत्तर सही है। देखते हैं। भारत के लोक लेखा से संवितरित सदन के मत के अधीन है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। रेल बजट में विनियोजित तथा संवितरित तथा अन्य विनियोजन और संवितरण की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं थे। तो वी के सुंदरम जो है, के.वी. सुंदरम जो है ना, के.वी.के. सुंदरम नहीं रहे थे। जी.एस. ढिल्लो रहे थे। बलिराम भगत रहे थे। हुकुम सिंह बिल्कुल रहे थे। चलिए देखते हैं। प्रश्न में उल्लेखित व्यक्ति जो है कल्याण वैद्यनाथ कुटीर सुंदरम। के.वी.के. सुंदरम का पूरा नाम है कल्याण वैद्यनाथ कुटीर सुंदरम। कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव थे और भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बने थे। जी.एस. ढिल्लो जो है 67 से 71 तक रहे थे। बलिराम भगत 76 से 77 तक रहे थे। हुकुम सिंह 62 से 67 तक रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। मुख्य रूप से समझें, उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से समझें तो राज्यसभा से ही संबंधित होता है। केवल राज्यसभा में वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा में ही इनका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति पर औपचारिक रूप से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति जैसा महाभियोग लगता है, ऐसे उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित कर एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। समझे, राज्यसभा में जो पूर्ण बहुमत होगा उससे पारित करेंगे और हटा देंगे उसको, है ना। और लोकसभा के साधारण बहुमत से सहमत हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई संकल्प तब तक पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना ना दी गई हो। किसको? तो उपाध्यक्ष जी को। मतलब कि उपाध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष या पदेन उपाध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही का सभी सामान्य नहीं करना पड़ता है, कभी सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, उपाध्यक्ष या फिर कार्यवाहक उपाध्यक्ष होगा ना, उसको इस तरह के हटाने के लिए कोई सामान्य कार्यवाही नहीं करना पड़ता, सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो हैं लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति निहित होती है कि वह सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्रवासन होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन की आहूत कर सकता है, बुला सकता है सदन को। ठीक है, जो कह रहा है। यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश ना भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दिया गया हो या समय अवधि बढ़ा दिया गया हो, 5 वर्ष तक ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात भी सावन की अगली बैठक तक, मतलब कि सावन के अगले बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे। यहाँ सावन जो लिखा हुआ है ना, सावन के अगले बैठक का मतलब ये हुआ कि नया जो बनेगा
लोकसभा उसकी अगली बैठक। ठीक है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है या तो है, तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 तीनों उत्तर सही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल लोकसभा के अध्यक्ष में ही निहित है, मगर सत्रवासन हो जाने पर, यदि सत्रवासन हो गया है तो पहला बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। सेकेंड में कह रहा है कि लोकसभा बहुमत यदि जो खो देता है, नहीं खोता है, मतलब कि बहुमत नहीं खोता है समय से पहले, तो ये 5 साल में स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, नया बैठक जब तक नहीं होगा नया लोकसभा का, तब तक वो पद पे बने रहते हैं। ठीक है, भारत नयाचार, नयाचार मतलब प्रोटोकॉल। भारतीय नयाचार के अनुसार पूर्वता कर्म में निम्न में से सबसे पहले कौन है, सबसे पहले कौन होता है नवाचार में। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये होंगे अपने राज्य के राज्यपाल। ठीक है, चलिए देखिए, अपने राज्य में राज्यपाल होगा। देखिए व्याख्या समझते हैं। भारत की वरीयता कर्म देखते हैं, वरीयता कर्म है कैसे। रैंक 1 में कौन है, राष्ट्रपति। रैंक 2 में उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष होगा। रैंक 3 में प्रधानमंत्री। रैंक 3 में राज्य के राज्यपाल होंगे अपने संबंधी राज्य के भीतर में। ठीक है, रैंक 5 में पूर्व राष्ट्रपति होंगे। रैंक 5 में फिर उप प्रधानमंत्री जो कहा जाता है गृह मंत्री। रैंक 6 में होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश वगैरह किस में है, तो रैंक 6 में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय और थैंक यू।